हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकबर। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी है ना, यह कहानी आपको सच में डर का एहसास करा देगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की कहानी भूतिया बंगले में गीत गाने वाले की आप बीती एक खौफनाक कहानी है, जो एक छोटे से गांव के एक पुराने और सुनसान बंगले में घटित होती है। इस बंगले के बारे में लोगों का मानना था कि यहाँ आत्माएं रहती हैं और रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक गायक है, जिसे गांव के मेले में गाने के लिए बुलाया गया था। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने इस मौके को गंवाना उचित नहीं समझा। गांव में पहुंचने के बाद गायक को पता चला कि उसे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। किसी ने उसे बताया कि गांव के किनारे पर एक पुराना बंगला है, जहां वह रात बिता सकता है। गांव के लोग उस बंगले के बारे में बात करने से डरते थे, क्योंकि वहां कई वर्षों से अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। लेकिन गायक ने उन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां ठहरने का फैसला किया। बंगला अंदर से बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे। गायक ने इन सबको अनदेखा करते हुए रात बिताने की तैयारी की। उसने सोचा कि अगर वह अपने गानों का रियाज करेगा तो उसे नींद आ जाएगी और वह इस डरावनी जगह को भूल जाएगा। उसने अपना हारमोनियम निकाला और गाना शुरू किया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसे लगा कि बंगले में और भी कोई है। उसके गाने की धुन के साथ कोई और आवाज भी आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वह आवाज तेज और स्पष्ट होती गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी धुन को दोहरा रहा है, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने गाना बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज तब भी जारी रही। अब उसे यह यकीन हो गया कि बंगले में कोई अदृश्य शक्ति है। उसने तुरंत बंगला छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह बहुत डर गया और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे और गहरे हो गए हैं और फर्श पर बने निशान जैसे चलने लगे हैं। वह बुरी तरह से डर गया और उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख से बंगले में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। तभी दरवाजा अचानक से खुल गया और वह बाहर भाग गया। भागते हुए उसने देखा कि बंगले के बाहर कुछ लोग खड़े थे, जो उसे घूर रहे थे। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वे लोग जैसे जैसे उसके पास आते गए, उनके चेहरे विकृत होते गए। उसने महसूस किया कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। उसने जितना तेज भाग सकता था, उतना तेज भागा और सीधे गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। गांव वालों ने उसे इस हालत में देखा और तुरंत उसे संभाला। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि उस बंगले में पहले एक गायक की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उस आत्मा की वजह से ही उस बंगले को भूतिया माना जाता है। वह आत्मा उसी गायक की थी, जिसने गाना गाते समय आखिरी सांस ली थी और अब वो किसी और गायक को अपने जैसे ही बनाना चाहती थी। उस घटना के बाद उस गायक ने गांव छोड़ने का फैसला किया और वह फिर कभी वहां नहीं लौटा। उसकी आपबीती से गांव वालों ने भी उस बंगले के पास जाने से तौबा कर ली।
वह बंगला आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब कोई भी उसके पास नहीं जाता। वहां से अब भी रात के समय गीत की भयानक धुनें सुनाई देती हैं, जो उस गायक की दर्दनाक चीखों के साथ गूंजती रहती हैं। इस खौफनाक घटना के बाद उस गायक ने अपना गाना भी छोड़ दिया और उसने एक साधु का जीवन अपना लिया। उसने भगवान की शरण में जाने का फैसला किया ताकि वह उन डरावनी यादों से छुटकारा पा सके। लेकिन वह घटना उसके जीवन में एक गहरे डर के रूप में हमेशा के लिए रह गई। उसने गांव के लोगों से वादा किया कि वह कभी उस बंगले की तरफ नहीं देखेगा और उसने अपने वचन का पालन किया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उस भूतिया बंगले का रहस्य आज भी कायम है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आत्मा अब भी वहां गाती है और जो भी उसकी आवाज सुनता है वह उसका शिकार बन जाता है। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और उन्होंने उस बंगले को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जो भी उस गायक की कहानी सुनता है, उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, जैसे कि वह भी उस खौफनाक अनुभव का हिस्सा बन गया हो।